गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? पूरा दीपावली अच्छी से मनाए होंगे आप लोग। अब जो है छठ की तैयारी है ना। चलिए, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे हेक्सा के बारे में। ठीक है, हेक्सा के बारे में पढ़े थे कि किस प्रकार के था। उसको हेक्सा फ्रेम बोलते थे। जो ब्लेड लगा हुआ रहता था उसको हेक्सा ब्लेड बोलते थे। जिस नट से, इस प्रकार के नट को हम लोग टाइट करते थे, ठीक है, हेक्सा ब्लेड को, उसको विंग नट बोलते हैं। और जहाँ से पड़ा हुआ रहता है इस प्रकार से, उसको फिक्स नट बोलते हैं। ये चीज़ तो आपने देखा था, ये हम रिविजन करा दिए। फॉरवर्ड ब्रश और रिवर्स बायस में काटते थे। धातु को फॉरवर्ड बायस में, लकड़ी को रिवर्स बायस में। उसी प्रकार से सौ होता था जिसको हम लोग आरी बोलते थे। ये चीज़ हमने पिछले कक्षा में पढ़ी थी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पेचकस के बारे में, पोकर के बारे में और फेज टेस्टर के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि क्या है पेचकस। पेचकस के बारे में आप आज जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? पेचकस। ठीक है, पेचकस देखिए कैसे होता है। ये है पेचकस। ठीक है, देखिए ये है पेचकस। अब क्या क्या नाम है, अब आप नाम जानिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हैंडल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हैंडल बोलते हैं। जिससे हम लोग पकड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको जो है हैंडल बोलते हैं। ठीक है, इसके बीच वाले भाग को हम लोग शैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैंक बोलते हैं। और इसको टिप बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? हैंडल, शैंक और टिप। क्या क्या? हैंडल, शैंक और टिप। हैंडल, शैंक और टिप। हैंडल, शैंक और टिप। ठीक है, ये क्या होता है? ये प्लास्टिक का या लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है, ये पेचकस का उपयोग कहाँ करते हैं? किसी नट को, ऐसा स्क्रू को टाइट करने में। जिस प्रकार ऐसा एक स्क्रू होता है जो इस प्रकार से ये बना हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार के स्क्रू को टाइट करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है पेचकस को। कोई भी स्क्रू को लकड़ी में, या हम लोग जो बोर्ड बनाते हैं, ठीक है, तो उसको जो है टाइट करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक का बोर्ड हम लोग बनाते हैं, लकड़ी का बोर्ड इस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो सनमाइका ऊपर से बैठाते हैं स्विच उच लगा के, तो इससे जो हम लोग टाइट करेंगे वो किससे टाइट करेंगे? पेचकस से टाइट करेंगे। लेकिन इसमें जो छेद करना पड़ता है, अगर बिना आप छेद किए उसको लगा दिए तो सनमाइका को फाड़ सकता है। तो किसी भी चीज में छेद करने के लिए कांटी ठोकने के पहले भी थोड़ा सा छेद कर दिया जाता है, जिसको हम लोग पोकर के नाम से जानते हैं। ये हो गया पेचकस। अब देखेंगे आप पोकर के बारे में। पोकर, पोकर सेम इसी प्रकार से होता है, लेकिन इसका जो टिप होता है वो नुकीला होता है। टिप कैसा होता है? नुकीला होता है।
ये होता है पोकर, टेढ़ा हो गया लेकिन यहाँ सीधा होता है। ये हो गया पोकर, ठीक है। इसको भी हम लोग हैंडल बोलेंगे, इसको भी शैंक बोलेंगे, और इसको टिप बोलेंगे, ठीक है। देखिए पोकर और पेचकस में क्या अंतर है, ठीक है। पेचकस और पोकर में क्या अंतर है, आपको एग्जाम में आएगा कि पोकर का प्रयोग कहाँ करते हैं। आपको लगेगा कि तो पेचकस की तरह ही है, लेकिन ये पेचकस नहीं है। चित्र दे देगा, बोलेगा क्या है, पेचकस है, फेज टेस्टर है कि पोकर है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि इसका अगर इसका टिप अगर निकुला है तो ये पोकर हो जाता है, अगर चिपटा है तो पेचकस हो जाता है। पेचकस को स्क्रू के नट जैसा स्क्रू जो रहता है उसको टाइट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और पोकर को छेद करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आप समझ गए। अब देखेंगे हम लोग फेज टेस्टर के बारे में। सब एक ही प्रकार तरीके से होता है। फेज टेस्टर कहाँ बना है, यहाँ बना है। ये है फेज टेस्टर, ठीक है। क्या है, ये है फेज टेस्टर। इसको बोलते हैं क्लिप। क्या बोलते हैं, क्लिप बोलते हैं। यानी कलम की तरह होता है उसमें, जिसको आप इस तरीके से इसमें होता है। जो ये है क्लिप, जैसे हम लोग यहाँ इसको लगा सकें, तो ये यहाँ क्लिप जो होता है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसको क्लिप बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम किसी स्क्रू को टाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नियॉन लैंप है। ये क्या है, नियॉन साइन ट्यूब है, नियॉन लैंप, नियॉन लैंप, ठीक है। इसको बोलेंगे सेंट और इसको बोलेंगे टिप। देखिए अब क्या अंतर है, आप खुद ब खुद देख सकते हैं, ठीक है। पेचकस जिससे हम लोग स्क्रू को टाइट करते हैं, इसमें हैंडल, शैंक और टिप होता है। पोकर जिससे हम लोग छेद करते हैं, इसमें भी हैंडल, शैंक और टिप होता है। लेकिन टेस्टर में क्या होता है, टेस्टर में क्लिप, नियॉन लैंप, शैंक और टिप होता है। नियॉन लैंप, क्लिप, शैंक और टिप होता है। यानी कि ये यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है इसमें, जिससे ही हम लोग फेज वायर में सटाएंगे तो वो बल्ब क्या करेगा, वो रेड कलर का बल्ब जलेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें करंट है। लेकिन इस फेज टेस्टर को कितना से कितना तक टेस्ट किया जाता है, इस फेज टेस्टर को, ठीक है, 500 वोल्ट से तक किया जा सकता है। 500 वोल्ट तक उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ आपको ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है कि 500 वोल्ट तक उपयोग कर सकते हैं। क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि इससे कई बार दुर्घटनाएं घट गई है। आदमी को पता नहीं रहता है, जो पढ़ा लिखा इलेक्ट्रीशियन नहीं होते हैं, जो एक्सपीरियंस से सिर्फ इलेक्ट्रीशियन बन जाते हैं,
कामगार बन जाते हैं और वो काम करते हैं, तो क्या करते हैं, ये टेस्टर को लेते हैं और ट्रांसफार्मर में चढ़ करके 11,000 को जो है चेक करता है। जैसे ही 11,000 में लगाएंगे आप, वो कनेक्टिविटी करेगा और आपको क्या करेगा, आपकी जाने तक जा सकती है, आप वहाँ से धड़ाम गिर जाएंगे। कई इलेक्ट्रिशियन इसी चक्कर में, टेस्ट करने के चक्कर में, वो 11,000 में ऐसे करके टच करता है और जैसे ही 11,000 में टच करता है उसको करंट मार देता है और वो धराशायी हो जाता है। तो आप पढ़ा लिखा इलेक्ट्रिशियन है, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप कभी भी इसे 500 वोल्ट से अधिक के लाइन में इसको टेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप 500 वोल्ट से अधिक लाइन में टेस्ट करते हैं तो लाइन खुद आपका भी टेस्ट कर लेगा कि कितना पावर है कि नहीं है, ठीक है। इसीलिए 500 वोल्ट से अधिक टेस्ट आप करने जाएंगे लाइन को, तो लाइन को आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे, लाइन ही आपको टेस्ट कर लेगा। आप विद्युत को टेस्ट करने जा रहे हैं लेकिन विद्युत खुद आपको ही टेस्ट कर लेगा। इसलिए 500 वोल्ट से अधिक में इसका उपयोग नहीं किया जाता है और आप भी इसका प्रयोग नहीं करेंगे। हमेशा 500 वोल्ट से नीचे की वोल्ट को, फेज वोल्ट को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कई एग्जामों में आता है और आएगा भी, आपका भी एग्जाम में आएगा। चित्र बनाने के लिए आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इलेक्ट्रिशियन संबंधी कुछ बोलता है कि 5 टूल्स का चित्र बनाए, या आपको कह देगा कि चित्र बनाकर उसका नामांकन करें, तो उसमें से आप बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं आप आप बना सकते हैं। किसको बना सकते हैं, फेज टेस्टर को बना सकते हैं। फेज टेस्टर में आपको याद रखना होगा क्लिप, ठीक है, ऊपर में जो कलम खोसने का रहता है उसको क्लिप बोलते हैं, नीचे जो बल्ब लगा रहता है उसको नियॉन लैंप बोलते हैं, ठीक है, और बीच वाले पार्ट को सेंक बोलते हैं और लास्ट वाले पार्ट को हम लोग टीप के नाम से जानते हैं। तो फेज टेस्टर को हम लोग 500 वोल्ट तक में ही टेस्ट करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी देख लीजिए टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप क्या होता है, एक बल्ब होता है, ये टेस्ट लैंप है, ये टेस्ट लैंप है। इसका बहुत उपयोग है, बाद में हम आपको बताएंगे कि टेस्ट लैंप का उपयोग कहाँ कहाँ है। इतना आप जानेंगे कि इसमें 60 वाट का बल्ब लगा होता है। कितना वाट का बल्ब रहता है, 60 वाट का एक बल्ब रहता है और 2 खुला तार इसमें लगाया हुआ रहता है, वो टेस्ट लैंप होता है। टेस्ट लैंप का कार्य हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। अभी आप इतना जानिए कि ये टेस्ट लैंप है, ये जो है फेज टेस्टर है, ये पेचकस है और ये पोकर है, ठीक है। एक और आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रिशियन चाकू क्या होता है। इलेक्ट्रिशियन चाकू आप देखे होंगे इस प्रकार एक रहता है और उसमें बहुत सारा खांचेदार भरा हुआ रहता है, ठीक है। एक को निकालेंगे तो इस प्रकार ये पेचकस बन जाएगा, ठीक है। अगर आप दूसरा खोल के निकालेंगे तो ये चाकू बन जाएगा। तीसरा अगर आप खोल के निकालेंगे ये जो है इस प्रकार से काटने वाला बन जाएगा। तो एक ही चाकू में बहुत सारा एक एक करके परत बाय परत घुसा हुआ रहता है, उसको जो है हम लोग इलेक्ट्रिशियन चाकू बोलते हैं, ठीक है। या बुक में भी देख सकते हैं, दिखाते हैं इलेक्ट्रिशियन चाकू क्या होता है। ये देखिए, ये जो है इलेक्ट्रिशियन चाकू है, ठीक है। इसमें जो है क्या होता है, बहुत सारा भरा हुआ रहता है, एक एक करके हम लोग जो है इसमें निकालते हैं, उसको हम लोग
पेचकस भी बना सकते हैं, ठीक है, उसको पेचकस भी बना सकते हैं, उसको चाकू भी बना सकते हैं, उसको तार छीलने वाला भी बना सकते हैं। करीब 4-5 तरीके से चाकू रहता है, जो स्क्रू रहता है, और सारा चीज परत बाय परत उसमें सेट किया हुआ रहता है। वही क्या है, वही इलेक्ट्रिशियन चाकू है, ठीक है। तो आज आपने इन सभी के बारे में जाना, ठीक है। आगे जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये टेस्ट लैंप के बारे में थोड़ा और देख लीजिए। ये क्या है, तार है, ये तार है, ये होल्डर है, ठीक है, ये बल्ब है। इसका काम आपको बाद में बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो रेती के बारे में पढ़ेंगे। जो बजाते हैं ना हम लोग टेंगली बेसला पर, लेकिन टेंगली बेसला हम लोग कहते नहीं हैं, इलेक्ट्रिशियन में बढ़िया सा नाम बोलेंगे, ठीक है। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी वगैरह को जो हम लोग शार्प करते हैं, शार्प करते हैं मतलब धारदार बनाते हैं, उसमें फाइल का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग रेती बोलते हैं। तो उन फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। कई प्रकार का जो है हम लोग तार नापने के लिए स्टैंडर्ड वायर गेज को पढ़ेंगे, जो एग्जाम में आता है, ठीक है। और उसके बारे में सावल के बारे में भी पढ़ेंगे, जो राजमिस्त्री यूज करता है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कई टूल्स के बारे में जानेंगे। 2-4 क्लास और इसमें चलेगा, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिशियन पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा। चलिए आज इतना ही। आप सबों को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और धीरे 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 बूंद बूंद से अपनी घड़ा को भरते जाइए। धन्यवाद।